माथे की बिंदी और तिलक किसी के चेहरे के भावों को नहीं छुपा सकती। गले का मंगलसूत्र या क्रॉस और सिर की पगड़ी किसी स्टूडेंट का चेहरा पढ़ने से किसी टीचर को नहीं रोकते, मगर हिजाब जरूर रोकता है। अगर क्लासरूम टीचिंग के दौरान स्टूडेंट और टीचर के बीच हिजाब आ जाए तो फेस रीडिंग की प्रक्रिया उसी क्षण रुक जाती है। जब इतना अलग है हिजाब, तो फिर हिजाब की तुलना माथे की बिंदी, तिलक, नाक की लौंग, गले के मंगलसूत्र, क्रॉस और सिर की पगड़ी से क्यों? जबकि दुनिया भर के सैकड़ों वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के 500 से अधिक शोध पत्रों से यह सिद्ध हो चुका है कि बिना स्टूडेंट्स की फेस रीडिंग किए टीचर के लिए एक्टिव क्लासरूम टीचिंग संभव ही नहीं है। नमस्कार, खटकता भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं डॉक्टर जितेंद्र गुप्त। एक और जहां ईरान में लाखों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं और हिजाब जलाकर और अपने बाल तक काटकर हिजाब से मुक्ति की मांग कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमारे देश में सबसे महंगे वकील अपने बेहुदा तर्कों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हिजाब को स्कूलों के क्लासरूम्स के अंदर तक स्थापित कराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि मसला टीचिंग लर्निंग से संबंधित होने के बावजूद माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब तक टीचिंग लर्निंग के विशेषज्ञों व शिक्षा मनोविज्ञानियों से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई है। यह बात हैरान करने वाली है। इसीलिए व्यापक जनहित और आधी आबादी के शैक्षिक हितों को ध्यान में रखते हुए एक जिम्मेदार शिक्षक होने के नाते मैंने स्वयं इस मामले में पक्षकार बनने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में लेटर पिटीशन दाखिल किया है, ताकि न्यायालय के समक्ष सही और वैज्ञानिक तथ्य रखे जा सकें। क्योंकि शिक्षण एक मनोविज्ञान आधारित कार्य है, जिसमें शिक्षक को शिक्षण करते समय स्टूडेंट्स का सतत मूल्यांकन, न्यायिक भाषा में बोले तो कंटिन्यूअस एवेल्युएशन करना पड़ता है। अर्थात शिक्षक को निरंतर यह देखना होता है कि जो कुछ वह बोल रहा है वह उसके स्टूडेंट्स को समझ में आ भी रहा है या नहीं। और इसके लिए शिक्षक प्रत्येक स्टूडेंट की फेस रीडिंग करता रहता है और स्टूडेंट्स के फेस एक्सप्रेशंस द्वारा उसे पता लगता रहता है कि स्टूडेंट्स उसकी बात को समझते जा रहे हैं या नहीं। किसी भी छात्र छात्रा के चेहरे पर अनधिगम या असमंजस के भाव दिखाई देने पर शिक्षक तुरंत अपना शिक्षण कथन रोककर उस स्टूडेंट से पूछ बैठता है कि उसे समझ में आया है या नहीं। और यदि स्टूडेंट झूठी हामी भरते हैं तो शिक्षक उनके चेहरे पर झूठ के भाव को पढ़कर उससे आगे फिर पूछते हैं, अच्छा बताओ मैंने अभी क्या पढ़ाया है। इस प्रकार शिक्षक का एक एक वाक्य अपने स्टूडेंट्स के फेस एक्सप्रेशंस को पढ़ते हुए और फेस एक्सप्रेशंस में अधिगम प्राप्ति यानी लर्निंग डन के भाव से संतुष्ट होते हुए ही आगे बढ़ता है। ऐसे में टीचर्स द्वारा स्टूडेंट्स की इंटरैक्टिव फेस रीडिंग के बीच में यदि हिजाब आ जाएगा तो टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया उसी क्षण रुक जाएगी। आप कक्षा में बैठे 40 स्टूडेंट्स की बात करते हैं। मैं कहता हूँ हिजाब पहनी हुई एकमात्र लड़की को पढ़ाना एक टीचर के लिए संभव नहीं है। क्या हर एक सेंटेंस बोलने के बाद टीचर अपनी टीचिंग रोककर हिजाब वाली स्टूडेंट से पूछेगा कि उसे समझ में आया या नहीं? और यदि हर सेंटेंस के बाद टीचर को यह पूछना पड़ेगा तो फिर ना तो टीचर टीचिंग कर पाएगा और ना ही स्टूडेंट लर्निंग कर पाएगी। वैज्ञानिक रे बर्डविस्टेल का मानना है कि टोटल ह्यूमन कम्युनिकेशन का 60 से 70% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी बिना मुंह से शब्द बोले कम्युनिकेशन होता है, जबकि कई अन्य एक्सपर्ट्स का मानना है कि 70 से 93% तक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी बगैर शब्द बोले कम्युनिकेशन होता है। मानव शरीर में एकमात्र चेहरा ही ऐसा अंग है जहां मांसपेशियां त्वचा से जुड़ती हैं, चेहरे पर भाव जगाने के लिए यानी फेशियल एक्सप्रेशंस उत्पन्न करने के लिए। ऐसे में चेहरा ढकना
क्या प्रकृति विरुद्ध या अप्राकृतिक कार्य नहीं है? मनुष्य का चेहरा हाईली एक्सप्रेसिव होता है, जिस पर 43 मांसपेशियों के द्वारा 10,000 से अधिक एक्सप्रेशंस उत्पन्न होते हैं। कुछ माइक्रो एक्सप्रेशंस तो सेकंड के 30वें हिस्से से लेकर आधा सेकंड तक के लिए उभरते हैं और बड़ी बात कहकर चले जाते हैं। इतनी फास्ट स्पीड में हम शब्दों में वह बात नहीं कह सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे मुंह से बोलने के दौरान भी फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जारी रहता है, जो वर्बल कम्युनिकेशन को और बेहतर ढंग से डिलीवर करने का कार्य करता है। चार्ल्स डार्विन 1872 से लेकर श्रीनिवासन वेंकटेशन तक कितने वैज्ञानिकों ने अपना पूरा जीवन इस ग्रेट साइंस को डेवलप करने में लगा दिया। क्या हिजाब जैसे एक धार्मिक उन्माद के लिए इतने महान साइंस को जला दें? दुनिया भर के सैकड़ों वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, लॉ इन्फोर्समेंट और जुडिशियल अथॉरिटीज़ के अथक प्रयासों से डेवलप हुए इस ग्रेट साइंस को यूं ही नेग्लेक्ट कर दें? माननीय सुप्रीम कोर्ट में भारत के सबसे महंगे वकीलों द्वारा जिस तरह से बेहुदा तर्क हिजाब के समर्थन में दिए जा रहे हैं, उससे तो यही प्रतीत होता है कि यह मुस्लिम लड़कियों को कक्षा में रहते हुए भी शिक्षा से वंचित करने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि भारत जैसे सेकुलर देश में मुस्लिम लड़कियों को स्कूलों तक पहुंचने से तो रोका नहीं जा सकता, इसलिए यह हिजाब का षड्यंत्र रचा गया है ताकि क्लासरूम में पहुंचने के बाद भी मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जा सके। पिछले 20 वर्षों से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे डॉक्टर मार्टिनेज एक बड़ा ही सटीक और चुभता हुआ सवाल पूछते हैं। डॉक्टर मार्टिनेज पूछते हैं कि यदि हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर है तो चेहरा उसकी डिस्प्ले स्क्रीन है। क्या डिस्प्ले स्क्रीन को काले कपड़े से ढककर अदृश्य बनाकर हम कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं? इस पर सभी का उत्तर होगा नहीं। ठीक यही स्थिति हिजाब पहनी हुई लड़की की होती है। टीचर को पता ही नहीं होता कि जो कुछ पढ़ा रहा है उसे हिजाब वाली लड़की ग्रास्प कर रही है या नहीं। क्लासरूम में हिजाब पहनकर बैठी लड़की की हालत समुद्र में प्यास से मरती नदी की मछली की तरह होती है। जिस प्रकार से नदी की यानी मीठे पानी की मछली समुद्र की अथाह जलराशि में होते हुए भी प्यास से तड़प तड़प कर मर जाती है, जिसे हम कहते हैं जल विच मीन प्यासी। ठीक उसी तरह की हालत क्लासरूम में हिजाब पहनकर बैठी लड़की की होती है, जो क्लासरूम में बैठी होने के बावजूद पढ़ाई से वंचित रह जाती है। फिर एक ज्वलंत प्रश्न यह भी है कि कल को कोई महिला शिक्षिका हिजाब पहनकर टीचिंग करने का ढोंग करेगी, जैसे यमन देश की यह टीचर कर रही है। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि बच्चों का ध्यान तो कहीं और ही है, क्योंकि वे हिजाब वाली टीचर का चेहरा देख नहीं सकते। जब बच्चे अपनी टीचर के होंठों को हिलते हुए ही नहीं देख सकते तो वे कैसे समझ पाएंगे कि उनकी टीचर उनसे क्या कह रही है। वहीं दूसरी तस्वीर में चेहरा खोलकर पढ़ाने वाले जेंट्स टीचर की क्लास में वही बच्चे कितनी एकाग्रता से पढ़ रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। जबकि स्वभावतः बच्चों को तो महिला टीचर के साथ अधिक सहज होना चाहिए, मगर हों कैसे, हिजाब जो बीच में आ गया है। बच्चे वही हैं, क्लासरूम वही है। अब यह महिला टीचर किन आतंकवादियों के डर से हिजाब पहनकर पढ़ा रही है, यह तो उसी की आत्मा जानती होगी, क्योंकि यह आतंकवाद से ग्रस्त इस्लामिक मुल्क यमन है। अब भारत की इस टीचर को देख लीजिए। स्टूडेंट ने कह दिया है कि मैम आप क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब स्कूल प्रबंधन ने ऐसी टीचर को हिजाब नकाब पहनकर पढ़ाने की जिद पर हटा दिया तो क्या गलत किया? आखिर यह भारत देश है, यमन तो नहीं। आप सभी कम्युनिटीज़ के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नियुक्त की गई हो, किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं। फिर नकाब पहनकर पढ़ाने का ढोंग करते हुए आप किस कम्युनिटी के बच्चों के साथ न्याय कर रही हो?
किसी के साथ हुई तो नहीं। यदि आपको हमारी बातें तर्क संगत लगी हों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, और यदि आपको ऐसा महसूस हुआ है कि वास्तविक तथ्य ना तो पक्ष और ना विपक्ष किसी के द्वारा नहीं रखे गए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों तक पहुंच जाए, ताकि असली मुद्दे पर असली तथ्य पहुंचने के बाद न्यायाधीशों को निर्णय करने में आसानी हो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।